Hello students, myself Dr. ज्योति लगरखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर नीट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिश्यू कल्चर से एक क्वेश्चन आना ही आना है और एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये भी हमको पता है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड हम इसमें एग्जाम्पलर भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पलर में भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन है और करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको एग्जाम्पलर भी सॉल्व करके एग्जाम में जरूर जाना चाहिए। एग्जाम्पलर पीवाईक्यू, इसके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक टेक्नोलॉजी है। टिश्यू कल्चर क्या है? टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर क्या है? होल प्लांट कुड बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है? होल प्लांट्स कुड बी रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। Any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in special nutrient media. प्लांट है एक्स प्लांट से हम होल प्लांट रिजनरेट करते हैं। एक्स प्लांट से होल प्लांट रिजनरेट करते हैं। अब ये एक्स प्लांट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट एक्स प्लांट की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ, एक बात, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, ये एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी इज नॉट अ मेथड या प्रोसेस। टोटिपोटेंसी इज अ कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, ठीक है। टोटिपोटेंसी एक कैपेसिटी होती है जिससे एक सेल से हम इंटायर प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लांट, अब ये देखिए ये देखिए एक्स प्लांट क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको एक बार क्या करना है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन एक्स प्लांट इज ऑप्शन ए डेड प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर, पार्ट ऑफ प्लांट दैट एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक जीन, ठीक है। तो एक्स प्लांट क्या है? डेड प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखिए अगर आपने इसके चार ऑप्शन नहीं पढ़े तो आप इसको सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे और टिक कर देंगे, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। हमको चारों ऑप्शन में पढ़ने ध्यान से। अब ये देखिए पार्ट ऑफ प्लांट यूज, थर्ड ऑप्शन देखिए पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है। एक्स प्लांट क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज होता है, ठीक है। एक्स प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट बस बोले तो नहीं। अगर हमको ऑप्शन में ये थर्ड ऑप्शन नहीं दिया रहता तब हम सेकंड को टिक कर देते, लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमको थर्ड ऑप्शन में पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है, इसकी बात की गई है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन, द टर्म टोटिपोटेंसी refers to the capacity of a, ये किस चीज की कैपेसिटी होती है? टोटिपोटेंसी सेल की होती है, बर्ड की होती है, सीड की होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल की कैपेसिटी होती है टू जनरेट होल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा था? टोटिपोटेंसी तक, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट medium must provide a carbon source. Nutrient medium just provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamins, amino acids and growth regulators like auxins, cytokinin, ठीक है। अब जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें कार्बन सोर्स मस्ट है। कार्बन सोर्स जैसे कि सुक्रोज उसमें प्रेजेंट होना चाहिए एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर बोले तो ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन of a large number of plants in a very short duration, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, यहाँ पे हमको स्ट्रेस देने वाली बात है। एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट, है ना। टिश्यू कल्चर का यूज करके हम क्या करते हैं? बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। टिश्यू कल्चर से जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करने की मेथड होती है उसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। माइक्रो प्रोपगेशन में जितने भी प्लांट्स हमने बनाए हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो ओरिजिनल प्लांट के
आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। Many important food plants like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using this method। ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन का यूज करके बहुत सारे प्लांट्स, इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स बनाए जा चुके हैं, जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, बैट। अब ये क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपगेशन इज प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो। यहाँ पे क्या बोला है, या ये हमको क्वेश्चन पॉइंट आउट करना भी, हमें क्वेश्चन रूल आउट कर, सारे ऑप्शन हमको पढ़ने हैं एक बार, एंड देन हम ऑप्शंस को रूल आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो ये गलत हो जाएगा, हमने माइक्रोब्स जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, प्रोपगेशन ऑफ सेल्स इन विट्रो, एंड ग्रोइंग प्लांट्स ऑन स्मॉल स्केल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो रहे हैं। अब हमको सेकंड और थर्ड में सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में ध्यान देना है। तो propagation of plants in vitro. Important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants. Although the plant is infected with a virus, the meristem, apical and axillary is free of virus. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato, etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड। ठीक है, टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, और कि डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट की रिकवरी करना। डिजीज्ड प्लांट है, डिजीज्ड प्लांट का हम क्या करते हैं, मेरिस्टम लेते हैं। मेरिस्टम क्यों लेते हैं, क्योंकि मेरिस्टम वायरस फ्री होता है, और वायरस एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज इन बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी बर्ड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं दोनों एपिकल एंड एक्सिलरी बर्ड्स के, वो वायरस फ्री होते हैं। क्यों, अगेन हमें चारों ऑप्शंस पे ध्यान देना है, किसी एक क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट टिक नहीं करना है। द डिवाइडिंग सेल्स आर वायरस रेजिस्टेंट, मेरिस्टेम्स हैव एंटीवायरल कंपाउंड्स, द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन, वायरसेस कैन नॉट मल्टीप्लाई विद इन मेरिस्टेम सेल्स। तो दिस वन, द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन अपन देख ही चुके हैं। नेक्स्ट अगेन 2014 का PYQ, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज्ड one by tissue culture technique, which part of the diseased plants will be taken। ठीक है, तो ये वेरी इजी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें भी अगेन हम मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, लेकिन अगर उसने चारों ऑप्शन नहीं पढ़े तो वो क्वेश्चन गलत कर देगा। क्यों, पहले ऑप्शन पढ़ेगा और टिक कर देगा। इसमें क्या है, एपिकल मेरिस्टम ओनली, एपिकल मेरिस्टम ओनली, ये ऑप्शन सही है, बस गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओनली यूज नहीं होता, तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही होता। पहली साइड पेरेन्काइमा, बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम एंड एपिडर्मिस, तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट PYQ, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, सोमा क्लोन्स हमने पढ़ा था ना माइक्रो प्रोपगेशन में, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर। 2009 PYQ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।